Done. Good afternoon. I am Pankaj Kumar Mishra. We assemble here in the campus of Vivekananda International Public School for our in-house training. Today, my topic is career guidance in school. Why we discuss upon career guidance? क्यों जरूरत पड़ती है करियर गाइडेंस करने की? केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि हम सारे हर एज ग्रुप के लोग 18 साल के ऊपर जो वोट देने के अधिकारी हैं, जिनमें थोड़ा सा भी समझ आता है, वे करियर गाइडेंस उनको देना क्यों जरूरी है। बच्चे को करियर गाइडेंस देने से उनका तो भविष्य बनेगा, लेकिन वैसे लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं, हमको भी करियर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं से हम लोग गाइडेंस देते हैं किसी भी क्षेत्र में हो। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हम आप अगर इस चीज को इग्नोर करते हैं तो ठीक है, काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, घर परिवार चल रहा है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि वो काम आपके मन से हो रहा है कि नहीं, आपकी इच्छा अनुसार आपने उस वर्क को चूज किया या नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि किसी के फादर डॉक्टर, माँ टीचर है, बच्चे पे दबाव रहता है कि तुमको भविष्य में चल के डॉक्टर बनना है या फिर टीचर बनना है। बच्चे की रुचि को कोई नहीं समझता है कि उसकी रुचि कहाँ पे। हो सकता है बच्चा डेकोरेटिव बहुत ज्यादा हो, वह घर को साफ सफाई और डेकोरेट करके रखता हो सकता है बच्चे का रुझान संगीत की तरफ हो सकता है कि बच्चा जो है किसी और दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता हो, लेकिन परिवार के दबाव के कारण वो बच्चा जो है कर तो लेता है, डॉक्टर बन तो जाता है, टीचर बन तो जाता है, लेकिन डॉक्टर और टीचर बनने के बाद उसके लाइफ का जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने काम को बहुत आसान ढंग से ले लेता है, मजबूरी में करता है, जबरदस्ती करता है। परिवार का दबाव, समाज का दबाव, बहुत सारे दबाव उसके माथे पे रहते हैं। तुमको डॉक्टर बनना है, उसको डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि पापा डॉक्टर है। तुमको टीचर बनना है, उसको टीचिंग से कोई लेना देना नहीं। उस बच्चे को उसकी नहीं इच्छा है टीचर बनने की, लेकिन मदर टीचर है, तुमको दोनों में से कोई एक प्रोफेशन चूज करना है। ठीक है, तो आज के परिवेश में बच्चों का चुनाव, उनको करियर का गाइडेंस हर तरफ से मिलता है। माता पिता देते हैं, समाज देता है, दोस्त देते हैं, परिवार के लोग देते हैं, रिश्तेदार देते हैं। बच्चा जब 9th क्लास में रहता है तो 9th क्लास में जाते ही उसके बातें पे दिमाग होता है कि साइंस में बहुत तेज है। गार्जियन के दिमाग में आते ही तो साइंस में बहुत तेज है, विज्ञान का हर सब्जेक्ट जो है बड़ा अच्छा नंबर लाता है, मार्क स्कोरिंग है, वो अच्छे ढंग से कर सकता है, तो उसके दबाव तक उसको विज्ञान लेना है 10th के बाद। जबकि बच्चे का मन आर्ट्स लेने का है, बच्चे का मन कॉमर्स लेने का है, लेकिन माता पिता का दबाव, दोस्त भी कहते हैं तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट बहुत तगड़ा है, तो जो है आगे साइंस में आगे स्ट्रीम लो, आगे बढ़ो। बच्चे की इच्छा नहीं है, तो कभी कभी दबाव में बच्चा जो है उस चीज को अपनाता है और फिर लाइफ में अच्छे ढंग से उस चीज को नहीं कर पाता है जो उसको करना है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक इच्छा होती है कि लाइफ में उसको करना क्या है। कोई जरूरी नहीं कि समाज का जो ढर्रा हो, परिवार का जो पैटर्न हो, उस चीज को बच्चा करे, कोई जरूरत नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है। बच्चे को इसी तरह से गाइडलाइन देना है, या फिर हम खुद बहुत सारी चीजें मजबूरी में लेते हैं, करने की इच्छा नहीं होती है लेकिन करते हैं। वर्क में एफिशिएंसी वहां नजर आ जाता है। आपको जिस चीज की इच्छा नहीं हो, ठीक है, और आपको जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया जाए करने के लिए, तो आप देखेंगे वो काम आपका अच्छे ढंग से मन से नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा करने में, और जब अच्छा नहीं लगेगा करने में तो आपका प्रोग्रेस वहीं पे स्टॉप कर जाता है। तो एज ए टीचर हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है, हमारे यहाँ आप जितने भी बच्चों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके कोई जरूरी कि हर बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे हो। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे बदमाश भी होते हैं, तो हम लोग देखते हैं ये बच्चा बदमाश पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ये धारणा नहीं बनानी। हो सकता है उसकी बदमाशी के अंदर कुछ ऐसा गुण छिपा हो, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है। खास यहाँ पे है तो स्ट्रांग है, बायोलॉजिकली स्ट्रांग है, तभी वो इस धरती पे है।
और उसके अंदर कोई ना कोई गुण है, कैरेक्टर है, जिसको उभारना जरूरी है। बच्चा जिस तरफ जाना चाहे उसको उभार अगर दिया जाए तो प्रोग्रेस अच्छा होगा। करियर गाइडेंस किसी भी व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा हो, आप कहां जाओगे, आपके जीवन की परिपाटी क्या होगी, आपके वे ऑफ लिविंग आपके क्या होंगे, आप अपनी जिंदगी को कैसे बिताओगे, ठीक है ना। हर किसी के लिए साथ है। प्लस समाज में हमारे स्थिति को निर्धारित करता है। हम एज ए टीचर यहाँ सब कुछ बैठे हैं, अगर ये टीचर का जॉब जो है अपने मन से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमेशा नयापन रहेगा। हम इसको रुचि के साथ करेंगे, बच्चों को गाइड करना, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगेगा, ठीक है, कॉपी चेक करना, उनके इंप्रूवमेंट को देखना हमें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर थोप दिया गया हो जबरदस्ती का या मजबूरी में इस पेशे को अपनाया गया हो, तो फिर वो प्रोग्रेस जो सामने बच्चे को दिखना चाहिए, क्लासरूम में दिखना चाहिए, वो सारी चीजें नजर नहीं आएगी, ठीक है। हम कोई जितने भी यहाँ पे हम लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, हर कोई अच्छे जीवन का सपना देखता है, ड्रीमिंग सब कोई करते हैं। खासकर याद होगा कि हम लोग ये 8, 7, 8, 9 में थे तो योजना बनाना शुरू हो गया था कि किस स्ट्रीम में जाएंगे, क्या लेंगे, लाइफ में क्या करना है, ठीक है, लाइफ में क्या करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। परिवार का भी दबाव था, समाज का भी दबाव हमारे ऊपर था, दोस्त यार का भी दबाव था, रिलेशन वाले लोगों का भी दबाव था कि भाई इस स्ट्रीम में तुमको आगे बढ़ना, तुमको यही बनना है, तुमको यही करना है। पहले गार्जियन की थिंकिंग थी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा। वो चीज आज धारणा बदल रही है। करियर गाइडेंस की जरूरत इसलिए है कि आज के बच्चों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा है। आज बच्चे चूज कर सकते हैं, पहले हम लोग के पास चूज करने का, आज से 50 साल पहले लोगों के पास चूज करने का कोई तरीका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। सर्टेन जॉब थे, ना इतना ज्यादा इंडस्ट्री था, ना ही आईटी इंडस्ट्री थी, ना ही एलाबोरेट इतना ज्यादा क्षेत्र था। आज बच्चों का जो है उनके सामने काम करने का रास्ता खुला हुआ है। वो जिस स्ट्रीम में जाना चाहें वो जा सकते हैं अपने मन से। और यही नहीं, अपने मन से जाके हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, कमाते थे, दिन भर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, उसको बैंक में जमा करेंगे, अपनी पीढ़ी के लिए सोचते थे कि हमारी पीढ़ी जो है पैसे रहेंगे तो हमारी पीढ़ी को दिक्कत नहीं होगी, आने वाले हमारे बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, हमारे पोता पोती को दिक्कत नहीं होगी। आज के बच्चों की सोच बदल चुकी है। आज के बच्चे सोचते हैं कि कमाएंगे तो हम जो है रिक्रिएशन का उनको समय चाहिए, उस पैसे का वो आनंद उठाना चाहते हैं, वो पैसा कमाना भी चाहते हैं और पैसे को लेके वो घूमना चाहते हैं, अपने मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनके जो पैसे कमाने के उनमें धुन है, उसको यूज करने का जो धुन है, आप अपना वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या होगा, ये बड़ी संस्थाएं मैंने खोली है, इतना बड़ा बिजनेस मैंने किया, इसको कौन चलाएगा। तो बच्चे का जो है वहीं से लाइफ में जो गाइडेंस, जो कैरियर गाइडेंस मिलना चाहिए वो कम होने लगता है। फिर वो उतना सफल नहीं हो पाता है जितना वो भविष्य में सफल हो सकता था, लाइफ में आगे बढ़ सकता था। कैरियर का चयन करना बहुत बड़ा जो है निर्णय है। ये छोटा मोटा शब्द छोटे हैं, कैरियर गाइडेंस जितना साधारण और छोटा शब्द है उतना ये छोटा नहीं है। कैरियर का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम शिक्षकों की जिम्मेदारी तो बनती ही है, समाज के सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे के मन को पहले समझें, क्योंकि स्कूल में कैरियर गाइडेंस करने वाले हम ही शिक्षक होते हैं। तो बच्चे का मन किधर जा रहा है। 40 के कक्षा में सारे के सारे बच्चे पढ़ने में तेज नहीं होते, कुछ किताबी कीड़ा होते हैं, तो कुछ बच्चों को खेलने में बहुत मन लगता है, कोई अच्छा ड्राइंग बनाता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई वाद्य यंत्र अच्छा बजाता है, ठीक है। तो ये परिपाटी जो हमारी परंपरा चली आ रही है कि ये जो है, जब जैसे मिस ने बताया कि लड़के लड़कियों का भेद, यहाँ मैं लड़के लड़कियों का भेद के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बच्चा जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है उसके मन को पकड़ के, उसके बात को समझ के उसी स्ट्रीम में उसको डालना ही अच्छा करियर गाइडेंस है। आप उस पर जबरदस्ती अपनी चीजों को थोप नहीं सकते हैं। आज के बच्चों को थोपेंगे, उनका करियर जो है जाके आगे खत्म हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण है। मेरे एक रिलेटिव फादर बहुत अच्छे डॉक्टर, बेटा को मन था IAS अफसर बनने का, बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया था। स्टाफ का दबाव डॉक्टर साहब पे कि आपके बाद इस हॉस्पिटल को चलाएगा कौन, मजबूरी में उनको मेडिकल करना पड़ा।
ठीक है, मेडिकल की तैयारी के तेज थे, उनको आईएएस बनने का मन, मेडिकल किए, लेकिन आज डॉक्टरी पेशा में वो सफल नहीं जितने उनके फादर सफल थे। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर बाप बहुत अच्छा डॉक्टर हो तो बेटा को अगर जबरदस्ती दे जाए या बेटी को जबरदस्ती दे दिया जाए तो वो सफल हो ही, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना कैरियर, अपना अपना लाइफ होता है, हर चीज अलग होता है। प्लस कुछ क्रिटिकल समय आता है लाइफ में जब हमको निर्णय लेना होता है कि हमको जाना कहाँ है। हम निर्णय समय पे नहीं ले पाते हैं, उस समय हमारा अपना खुद का सोच जो है बाकियों के दबाव के कारण दब जाता है। हम सोच नहीं पाते कि हमको स्ट्रीम मेरा कौन सा होगा, हमको किधर की तरफ मूव करना है, हमको जाना कहाँ है, और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। हमारे स्कूली जीवन में जहाँ हमको चुनना पड़ता है, विज्ञान पढ़ेंगे, वाणिज्य पढ़ेंगे, मानविकी स्ट्रीम के भी चयन पड़ता है, जो बाद में हमारे कैरियर के रास्ते को प्रभावित करता है। एक लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, लड़का लड़की जो हो, हर के जीवन में कैरियर को बहुत महत्व दिया गया है। आजकल लड़कियां भी निकल के बहुत सारे काम कर रही हैं। पहले था कि बेटे बाहर पढ़ने जाएंगे या बेटे जो है पढ़ाई करेंगे, लड़कियों को जो था कम पढ़ने दिया जाता था, लेकिन नहीं, आज के परिवेश में, मॉडर्न युग में लड़कों के साथ साथ लड़कियों के भी ड्रीम है अपने, वो हाउसवाइफ बनके और खाना पकाने और घर साफ करने तक ही नहीं रहना चाहती हैं, वो बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं। उनके भी दिल में इच्छा है कि मैं काम करूं, अपनी चॉइस का काम करूं। जिस तरीके से लड़कों का है कि वो कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे, लड़कियों के मन में भी सपना होता है कि वो बाहर निकल के इस जॉब को अपनाएंगे और करेंगे। प्लस शुरू से क्या होता है हमारे समाज में, क्या है, बच्चों पे जोर दिया जाता है, अध्ययन करो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ये दबाव होता है। बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, जो उस पे दो बताया गया है कि तुमको अच्छे नंबर लाना है, खानदान का इज्जत है, परिवार का इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये दबाव में बच्चे जीते हैं। लेकिन ऐसे करने का मकसद जो है एक मजबूत टीम को तैयार करना है, क्योंकि अगर कोई बच्चा, ठीक है, वो पेंटर ही बनना चाहता है, एक संगीतकार ही बनना चाहता है, या फिर वैसे जॉब को करना चाहता है जहां पे एजुकेशन का कोई जरूरत नहीं है, उसको ग्रेजुएशन नहीं करना है, पीजी नहीं करना है, उसको नीट की परीक्षाएं नहीं देनी है, इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं देनी है, डॉक्टर की परीक्षाएं नहीं देनी है, लेकिन एजुकेशन से उसके कैरियर में, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, इससे आदमी की सोच बदलती है। आप एजुकेटेड व्यक्ति से बात करो, उसके बात करने का ढंग, और ऐसा व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो पढ़े लिखे नहीं उनको बात करने का ढंग नहीं आता है। एजुकेशन आपको सोचने का मौका देता है। एजुकेशन जो है आपको अलग अलग क्षेत्रों में सोचने का मौका देता है। आप एजुकेटेड हो, आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को नहीं देख रहे हो, आप बाहर निकलते हो, आपकी सोच दूर दूर तक जाती है, आप पूरे वर्ल्ड में आपकी नजर आती है एजुकेशन के माध्यम से, और ये देखते हैं हम कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, वर्ल्ड में चल क्या रहा है, और हमको करना क्या है, किस क्षेत्र में हम आगे जाए कि मेरे मन के हिसाब से। क्योंकि अगर कोई कैरियर कोई बच्चा चूज कर भी रहा है तो उसमें बहुत सारा स्ट्रीम है। इंजीनियर कोई बच्चा बनना चाह रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो केवल मैकेनिकल इंजीनियर ही बने, ठीक है, वो कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकता है, वो किसी और इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, उसमें वो चुनाव कर सकता है, जिसमें उसकी रुचि हो उसमें वो जा सकता है। जनरली होता क्या है कि जब बच्चे 9th 10th में रहते हैं तो उनको गाइडेंस देने वाला, आज बच्चों के पास गाइडेंस है, फिंगर टिप पे उनकी सारी चीजें आ रही हैं, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। पहले हम लोग के समय में क्या होता था, हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था, ये करोगे तो तुमको आगे ये मिलेगा। माँ बाप पढ़ाई एडमिशन करा दिए, पढ़े, अच्छे नंबर आ गए, सर्टिफिकेट आ गया, और लगे हुए हैं इंजीनियर डॉक्टर की तैयारी में। पहले हमको इंजीनियरिंग करना है, हमको डॉक्टरी करना है, हमको ये सब चीज करना है, और बाद में मालूम चलता था ग्रेजुएशन विद्या वो भी नहीं हुआ, और जो छोटे मोटे जॉब जिनमें रुचि और इच्छा थी, स्पोर्ट्स में इच्छा थी उसको दबा के रख लिए, पेंटिंग की इच्छा थी उसको दबा के रख दिए, संगीत की इच्छा थी उसको दबा के रख दिए, बाकी चीजों में मन नहीं लगा, तो लाइफ जिस तरीके से बीतना चाहिए उस तरीके से लाइफ फ्लॉप नहीं हुआ, ठीक है। एक कैरियर योजना क्या होता है एक बच्चे के, क्योंकि स्कूल के बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक स्कूली बच्चे के दिमाग में होता क्या है। जनरली जहां 40 का पूरा क्लास है वहां पे हर तबके के बच्चे आते हैं, नेता का भी बच्चा आता है, ठेकेदार का भी बच्चा आता है, शिक्षक का भी बच्चा आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर का भी बच्चा आता है। आप उनका माइंडसेट देखेंगे तो वो जो उनके फादर है, कुछ ही बच्चों का माइंडसेट आपको अलग दिखेगा, वो कहेंगे क्या बनोगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, उनका कोई रुचि नहीं है,
उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन गार्जियन का है कि इंजीनियर फादर है तो इंजीनियर बनना है, क्योंकि फादर जानते हैं इंजीनियर के बारे में, तो घर में चर्चाएं होती कि इंजीनियर है। डॉक्टर परिवेश में अगर कोई बच्चा है तो उसके घर में कोई मेडिकल की बातें होती है, मेडिसिन की बातें हो रही हैं, ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, रोगों की बातें हो रही हैं, इलाज के बारे में बातें होती हैं, तो लड़की के दिमाग में बचपन से वो बैठने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी रुचि ही, मेरे फादर डॉक्टर, मेरी कभी रुचि नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, इंटरेस्ट था बिजनेस में। टीचिंग हमको अच्छा लगता है, ये भी एक स्ट्रीम मेरे लिए अच्छा था कि हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, और बिजनेसमैन बनना एक ड्रीम था। ठीक है, तो बच्चे का कैरियर जो चूज करता है, बच्चा वो 2-3 पहलू लेके चलता है, ये नहीं उसकी इच्छा से होनी चाहिए। अगर आप अपने कैरियर को अपने इच्छा से चुनाव करते हैं तो उसमें आपको आनंद आएगा, और जब काम में आनंद आता है, वर्क को जब आनंदित होके करते हो तो उसमें प्रोग्रेस होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है अब कैरियर का चुनाव महत्वपूर्ण हो सकता है किसी के लिए, हर किसी के लिए कैरियर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कैरियर चूज करना इसलिए जरूरी है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य भी है, कैरियर को चुनना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि शुरू में समझ में नहीं आता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप जाना कहां चाहते हैं। 9th-10th के बच्चों का माइंड, 7-8 के बच्चों का माइंड कितना होगा, वो ब्रॉडली नहीं सोच सकते हैं। आज इस उम्र में आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, आप जिस तरीके से सोचोगे छोटा बच्चा नहीं सोच सकता है, उसके सोचने का ढंग दूसरा होगा, उसके क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसकी ज्यादा रहती है, वो हर चीज को कहेगा मैं इसको कर दूंगा, हाथ उठा के कहेगा मैं कर लूंगा, मैं दौड़ जाऊंगा, मैं लड़ाई कर लूंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा। वहां पे चुनाव नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, और नहीं जब ठीक होता है तो फिर आगे चल के बच्चों का कैरियर जो है बर्बाद होता है। बहुत सारे आत्महत्या के केस मिलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में कोटा चले जाते हैं, गार्जियन एडमिशन करा दिए कोटा में, पैसे हैं, पैसे खर्च करके, और मालूम चलता है कि बच्चा फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जाते जाते उसे पढ़ाई नहीं हुई, उसकी इच्छा नहीं थी इंजीनियर बनने की, उसको कोई मतलब नहीं था कि जाके बाहर पढ़ाई करे, आत्महत्या कर लेता। फिर गार्जियन कहते हैं मेरा बेटा बेटी आत्महत्या कर लिया, उसके बात को कोई समझा नहीं। मेरा बच्चा जो है इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, उसको संगीत में रुझान है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता अपने फादर की तरह, वो खेलना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती कोटा में एडमिशन हो गया, प्रतिष्ठा के कारण समाज में प्रतिष्ठा जाएगी। ठीक है, मेरा बेटा जो है बाहर पढ़ता है, और वहां पे बच्चे आत्महत्या करते हैं। इसलिए स्कूली बच्चों को उनके कैरियर का गाइडेंस देना ज्यादा जरूरी है। ये काम हम टीचर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमसे इंटरेक्शन ज्यादा होता है बच्चों का। गार्जियन के पास फुर्सत नहीं है, माँ बाप के पास फुर्सत नहीं कि अपने बच्चे को कैरियर गाइडेंस, कुछ है गार्जियन जो अपने को बच्चे को दिशा निर्देशित करते हैं कि तुमको ये करना है लाइफ में, या फिर उनके रुझान और रुचि को समझते हैं बहुत गहराई के साथ, और फिर उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ाते हैं अपने बच्चे को, उनके ऊपर थोपते नहीं है अपना डिसीजन कि नहीं तुमको यही करना है। तो वैसे गार्जियन के बच्चे जो है आगे लाइफ में बहुत राइज करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं, जिस क्षेत्र में वो है उसी क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। कहा है कि अगर कैरियर गाइडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्केट में, प्रोडक्शन मार्केट में। प्रोडक्शन मार्केट का मतलब हुआ ये बच्चे क्या हैं, प्रोडक्ट है, ये जो है आगे चल के किसी ना किसी क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करेंगे, तो देश को प्रोडक्टिविटी में बच्चे जो एसेट बनेंगे तो काम करेंगे। प्लस एजुकेशन सिस्टम में उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने में, एजुकेशन सिस्टम में उनके लक्ष्य की प्राप्ति में कैरियर गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए अपने कैरियर का चुनाव करना, उसको करना क्या है, बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है, बहुत ही ये गंभीरतापूर्ण विषय है। आप बच्चे से बात करके नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको कौन सा स्ट्रीमिंग लेना है, और ये जरूरी है इंडिविजुअल के किसी भी अर्ली लाइफ में जब उनके कैरियर बनाने का समय होता है। ऐसा नहीं है कि फिर बच्चे ही कैरियर बना सकते हैं, हम इस उम्र में हैं तो हम भी अपने कैरियर जो है अपने हिसाब से संभाल सकते हैं। जिस समय उनके कैरियर बनाने का समय होता है उस समय उनको गाइडलाइन देना जरूरी है। अगर हम बहुत अच्छा तरीके से किसी बच्चे को कैरियर गाइडेंस देते हैं तो उनका लाइफ जो होगा खूबसूरत होगा, वो खूबसूरती के साथ अपने जीवन पथ पे आगे जाएंगे। और हमारे देश में
बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं, सर्विसेज ऐसे हैं जहाँ पे करियर गाइडेंस बच्चों को दिया जाता है। मोटिवेशनल क्लासेस, आजकल यूट्यूब का जमाना आप देखेंगे, मोटिवेशनल क्लासेस बहुत चल रहे हैं। संदीप माहेश्वरी का सबसे अच्छा, आप लोग भी देखे होंगे। संदीप माहेश्वरी करता क्या है, वो गाइडलाइन उसका बहुत तगड़ा होता है। वो जो चीजें करता है धरातल पे रख के कहता, सटीक कहता। कभी उसकी वीडियो को सुनिए, संदीप माहेश्वरी का आप लोग सुने होंगे। बहुत अच्छा उसका मोटिवेशनल होता, मोटिवेट करता है। करियर गाइडेंस क्या होगा, मोटिवेट करना। एक आपको मोटिवेट कर देता अपने बातों से, ठीक है। उसका काम यही कि आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ाने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे केवल बच्चे ही नहीं, हम लोग भी जीवन में कभी कभी कठिनाई आती है, तो हम लोग को गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। सब हम गाइडलाइन खोलते हैं कि लोग कोई बताने वाला हो, क्योंकि उस समय तनाव में रहने के कारण हम सही ढंग से सोच नहीं पाते कि करना क्या है, हमको किधर जाना है। वहां पे गाइडलाइन जो है वो मदद करता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कैरियर गाइडेंस का, इसके क्या क्या अर्थ है देखिए। टू नो अबाउट द कांसेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड कैरियर गाइडेंस। गाइडेंस और कैरियर गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें आता है, उसको हम लोग देखेंगे। टू नो अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ कैरियर गाइडेंस, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसकी जरूरत क्यों है, मुख्य कैरियर गाइडेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। टू नो अबाउट मेन ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ कैरियर गाइडेंस, टू इलिसाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर गाइडेंस एट द स्कूल लेवल। और स्कूल लेवल पे कैरियर गाइडेंस का कितना महत्व हो सकता है, आखिर क्यों कैरियर गाइडेंस की जरूरत बच्चों में क्यों जरूरी हो जाता है, इसके पीछे का कारण है हम ह्यूमन बीइंग्स क्या है, रिसोर्स तभी तक हो सकते हैं जब प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ में हम देश की मदद कर सके। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है, जिस तरीके से हमारा देश भारत विशाल जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ 35 करोड़ के करीब हम लोग हैं आज के डेट में। यहाँ पे कोविड-19 के समय में देखा गया कि भारत की इकोनॉमी बांग्लादेश की इकोनॉमी से कम थी। बांग्लादेश भारत के सामने छोटा देश है, रिसोर्स कम है, जनसंख्या कम है, और कोविड-19 में भारत जैसा देश इकोनॉमी में लड़खड़ा गया। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी रही, कारण खोजा गया, कारण क्या था, देखा गया कि 80% भारत की महिलाएं हाउस वाइफ का काम करती हैं जनसंख्या के हिसाब से। 20% महिलाएं ऑफिस में जाती हैं वर्क करने के लिए। बांग्लादेश में जस्ट उल्टा था, 80% महिलाएं वहां पे ऑफिस में काम करती थी, 20% महिलाएं वहां पे हाउस वाइफ का काम करती हैं। तो कारण क्या था, 80% महिलाएं जो हाउस वाइफ का काम कर रही हैं। और किसी भी देश की इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब वहां का हर व्यक्ति काम करे, चाहे वो रिक्शा का टायर पंचर बनाने वाला ही क्यों नहीं, वो 5 रुपया भी कमा रहा है इकोनॉमी में, वो मदद कर रहा है। तो अगर शुरू से कैरियर गाइडेंस उन 80% महिलाओं को, जब वो 9th-10th में थी, जब उनको अपने लक्ष्य को बनाने के लिए आगे बढ़ना था, जब लक्ष्य को उनको पूरा करना था, अगर उसी से उनको गाइडलाइन दे दिया गया रहता तो वो एसेट का काम करती है, भारत की इकोनॉमी में उनका योगदान होता। कैरियर गाइडेंस का भी महत्व है। टू डिस्कस कैरियर गाइडेंस फॉर अनएम्प्लॉयड एडल्ट, प्लस हम लोग देखेंगे वैसे एडल्ट जो आज उनको जॉब नहीं है, आज उनके पास काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है देश में, बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है, पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। खैर पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है अब तो सरकार मनरेगा के तहत जो है 100 दिन का काम दे रही है लोगों को, लेकिन ये योजना जो है नहीं पहुंच पा रही है सब जगह। एंड इट डिसएडवांटेज ग्रुप, वैसे ग्रुप समाज के जिनको कभी मौका नहीं मिला, उनको कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो सम सजेशन पॉइंट आउट द इम्प्रूविंग कैरियर गाइडेंस, और कुछ पॉइंट को हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को गाइड कर सकते हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कैरियर गाइडेंस हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर इंटरेस्ट, हमारी रुचि क्या है, एम्बिशन, लक्ष्य, महत्वाकांक्षा हमारी क्या है, प्लस एबिलिटी। हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है। कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है, तो किसी को स्पोर्ट्स में रुचि है, तो कोई पेंटिंग अच्छा करता है, तो कोई संगीत करता है, किसी को कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि सबको एक ढर्रे में
40 के क्लास में सबको टॉप करा दे, संभव ही नहीं है। आप करा भी नहीं सकते हैं, एज ए टीचर आप कभी नहीं करा सकते हैं। उसमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे। आज सीबीएसई बोर्ड की योजनाएं आ रही है कि बच्चों को खिलाया जाए। आपके स्कूल में खेल की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों को खेल की तरफ प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संगीत की तरफ, संगीत भी है, बच्चों को पेंटिंग सिखाइए। क्यों कि जिन बच्चों की रुचि ऐसे क्षेत्रों में है वे उसमें आगे बढ़ सके, उनके ऊपर पढ़ाई बोझ की तरफ पड़े नहीं, उनका कैरियर खराब नहीं हो। ओवरऑल कैरियर गाइडेंस टाइम टू टीच us to plan and make decision about work and learning। कैरियर गाइडेंस जो क्या करता है कि हम लोग को प्लानिंग कैसे करना है इसको समझाता है। हमको ये टीच करता है कि प्लानिंग कैसे करना है लाइफ का, और काम और लर्निंग में जहां आप वर्क कर रहे हो और जो आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, उसमें मदद कैसे करता है। कैरियर गाइडेंस इज गिव टू अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट एंड अबाउट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मोर एक्सेसिबल बाय ऑर्गेनाइजिंग इट। और कह रहा है कि कैरियर गाइडेंस के द्वारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में वहां तक हमारी पहुंच। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया अपने जीवन का, उस लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे कैसे, वहां तक पहुंचने के लिए आपको किस रास्ते से जाना होगा, आपको करना क्या होगा। ठीक है, पहले क्या था कि किसी एक कंपटीशन की तैयारी करके, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी कम थी, आप एक किसी चीज की तैयारी करते, रेलवे का भी परीक्षा दे लिए और आपको बैंकिंग का भी परीक्षा उसी में दे लिए। आज हर परीक्षा के लिए आपको अलग अलग तैयारी करना पड़ता है। आज हर परीक्षा के लिए आपको अलग से स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। अब पहले वाली बात नहीं कि एक परीक्षा की तैयारी की, उसमें रेलवे का एग्जामिनेशन भी निकल गया, एसएससी भी निकल गया और आप बैंकिंग की भी परीक्षा दे लिए। आपको बैंकिंग करना है तो शुरू से अगर किसी बच्चे में उसको बैंकर अगर बनना है, बच्चों को यही सिखाना है कि अगर तुमको बैंक की जॉब में जाना है तो 7, 6, 7 से ही तुम उसकी तैयारी शुरू कर दो। हमारे यहाँ अमूमन बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 10th पास कर लेंगे तो सोचा जाएगा, 11th में एडमिशन हो गया, साइंस लिए हैं, पीसीएम से है, मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इंजीनियर बनना है। वो तैयारी कब शुरू करते हैं, जब सर्टिफिकेट उनके हाथ में 10th का और 11th 12th का आ जाता है, तब ग्रेजुएशन में फिर एडमिशन हो जाता है। अगर उसी बच्चे को बचपन से सिखाया जाए, समझाया जाए, उनको गाइडलाइन दिया जाए कि अगर तुमको बैंकिंग में ही जाना है, एक ही उसी स्ट्रीम में जाना है, तो उसकी तैयारी तुम शुरू से शुरू कर दो। अगर तुमको खिलाड़ी ही बनना है, खेलना है, तो बचपन से ही खेलो, पढ़ाई की तरफ ध्यान मत दो, खेल में जाओ। पेंटर बनना है तो पेंटिंग का ही काम करो, हम पेंटिंग स्कूल में उसका एडमिशन कराएंगे। संगीतकार बनना है तो उसको संगीत सिखाएंगे कि उस लाइन में ही वो अपने आप को कैरियर बन सके। और आज हर क्षेत्र में मॉडर्न युग है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हर क्षेत्र में बच्चे जो हैं कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें इनकम नहीं है, पैसे नहीं है। बच्चों के ड्रीम पूरा करने के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बच्चे अच्छे ढंग से नहीं कमा सके। हाँ, लेकिन ये भी चीज है, बच्चों को ये भी बताना होगा कि जो काम करे ईमानदारी के साथ। अगर उनको पेंटर बनना तो उसमें ईमानदारी झलकनी चाहिए, उनका त्याग झलकना चाहिए, उनमें ये चीज लगना चाहिए कि हाँ वो पेंटर बनने के लिए या संगीतकार बनने के लिए कितना इच्छुक है, उसमें कितना डिजायर, पागलपंती जिसको कहते हैं, पागल कितना है वो। ये नहीं कि अच्छा ठीक है गाना गा लेते हैं तो संगीतकार बन जाएंगे, अच्छा पेंटिंग कर लेते तो पेंटर बन जाएंगे, ऐसे नहीं। पागलपंती के हद तक जो बच्चा जाता है, कैरियर गाइडेंस इसमें मदद करता है, उसको पागलपंती के हद तक पहुंचाता है, उसको मिल जाता है रास्ता कि हमको इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, हमको इसी रास्ते से आगे मेरी मंजिल मिलेगी। Today, in most countries, career guidance is provided by people with a very wide range for training and academic qualification। आज बहुत सारे देशों में लोगों के पास जो है कैरियर गाइडेंस है, जो प्रोवाइड करता है लोगों को क्या, उसका रेंज बहुत वाइड है। ट्रेनिंग के द्वारा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के द्वारा वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग देता है आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जनरली सेना वगैरह का जो स्कूल होता है जिसमें बच्चे चाहते हैं, नवोदय विद्यालय हुआ, आपको रामकृष्ण मिशन हो गया, गार्जियन चाहते हैं कि बच्चे का एडमिशन उसमें हो जाए। कारण क्या है? कारण है कि बच्चे को एक ही लक्ष्य देता है, वो बच्चे को चूज कर देता है कि उसको जाना किधर है और उसी चीज पे उसको रगड़ता है बच्चे को, उसको गाइडलाइन पे उसी चीज को उसको इतना रगड़ देता है कि बच्चे का भविष्य सेटल रहता है। वहां से निकलने के बाद बच्चे को सोचना नहीं कि उसका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी जॉब लगनी ही लगनी है, उसको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ही करना है। सेना में ही जिन बच्चों का चुनाव होता है सेना में, कभी जाके बीएसएफ का ट्रेनिंग देखिए आप, जो लोग
कि घर में सेना से संबंधित लोग होंगे वो समझते होंगे। जीत और मेहनत किसको कहते हैं? सेना के जवानों की ट्रेनिंग को देख के आप समझ सकते हैं। उनको उसी लाइन में उनकी ट्रेनिंग ही इस तरीके से हो जाती है कि उनको आगे कुछ करना ही नहीं है। उनको ट्रेनिंग के दौरान ही इतना पुख्ता कर दिया जाता है कि उनको सोचने का मौका नहीं मिलता है कि आगे करना क्या। उनका रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। This type of career guidance training program is still heavily based upon the developing skill with the help of one-to-one interviews। और ये स्किल आज भी जो है डेवलपिंग स्किल के द्वारा समाज में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं स्किल्ड, जिनमें कुछ ना कुछ गुण होता है, बच्चा लगाने वाला स्किल कहे जा सकते हैं। एक होता है एजुकेटेड, जो किस पढ़ा लिखा स्किल्ड नहीं है, पढ़ा लिखा है। एक होता है एजुकेटेड स्किल्ड। तो आज करियर गाइडेंस का मतलब है बच्चों को एजुकेटेड स्किल्ड करना, ना कि केवल एजुकेशन देना, ना ही उनको सिर्फ किसी क्षेत्र में स्किल करना। एजुकेशन जब जुड़ जाता है स्किल के साथ, ये काम करियर गाइडेंस ही कर सकता है, उनके बच्चों को बताना पड़ता है। ऑन द अदर साइड, फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग इज नाउ रिसीव्ड to reduce emphasis in many countries as consulting theories have moved from the practitioner as an expert। आज जो है बच्चों की साइकोलॉजी, बहुत सारे बच्चे और साथ में चले जाते हैं सर्टेन एज के बाद। जनरली जब पूर्ण होने के बाद उनका कहीं पे कुछ नहीं होता तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। और वहाँ पे जो साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देने वाले लोग हैं, जो कैरियर के रूप में उसको चूज किए हैं, वो साइकोलॉजी बच्चों को प्रेरित करते हैं या लोगों को प्रेरित करते हैं आगे के रास्ते को तय करने के लिए, उनका डिप्रेशन खत्म करने में मदद करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है गाइडेंस का? In general, guidance means helping people to know wise choice to solve their educational, personal and vocational problem। Generally, अगर जनरल साधारण शब्दों में कहें तो गाइडेंस जो है, करियर गाइडेंस जो है लोगों की मदद करता है, उनको किसी में उनकी इच्छा को पूरा करने में, उनकी क्या चॉइस है उसको जानने में, और उनके एजुकेशनल प्रॉब्लम जो भी है, शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम हो गया, पर्सनल उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम उससे, और फिर वोकेशनल प्रॉब्लम बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कहीं पे खड़े होकर किसी से 2 बात नहीं कर पाते हैं। तो कैरियर गाइडेंस में सबसे बड़ा चीज ये है कि आप बात कर सकते हैं। कन्वर्सेशन मस्ट होता है, बच्चों से कन्वर्सेशन करना मस्ट होता है। कन्वर्सेशन करने का फायदा ये होता है कि आप बच्चे के मन की बात को जान सकते हैं। हम माँ बाप क्या करते हैं, हम अपने काम में बिजी होते हैं, माँ अपने काम में वर्क में बिजी है, खासकर वैसे घरों में जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, 5 मिनट भी टाइम नहीं बच्चों से बात करने का। कैरियर गाइडेंस घर से ही शुरू होता है, माँ बाप से शुरू होता है। स्कूल में बच्चा आता है तो टीचर सेकेंडरी चीज हो गया, प्राइमरी चीज घर से। बच्चों का कैरियर गाइडेंस जो है घर से ही शुरू होता है। माँ बाप के कन्वर्सेशन करने से एक फायदा ये होता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है माँ बाप जानते हैं उस चीज को, और फिर उसी तरफ उसको प्रेरित करते हैं। अगर समझदार माँ बाप है तो बच्चे को बढ़ावा देते कि तुमको यही करना है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो वहां पे इमोशनल ट्रीटमेंट भी बच्चों के साथ जरूरी हो जाता है। It is a process through individual as assisted in making adequate adjustment to life situation। अब सबसे बड़ी बात है कि समाज में जब तक तो माँ बाप है तब तक बच्चे तो चल रहे हैं, माँ बाप जो है पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। बच्चों को ये भी बताना है कि आगे चल के आपको समाज में अकेले रहना है, समाज के सिचुएशन से आपको लड़ना है, वो लड़ाई आपको लड़नी है। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपका कैरियर जो है अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। It is enabling them to know their needs। कैरियर गाइडेंस का मतलब ये हो गया कि बच्चों को ये बताएं, वो सक्षम हो सके अपनी जरूरतों को समझने के लिए, बच्चे अपनी जरूरतों को समझ सके। एप्टीट्यूड, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, बहुत सारे बच्चों में एबिलिटी होती है। होता क्या है कि हम बच्चों को दबा देते हैं, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये पढ़ने में तो बेवकूफ है, तुम नहीं पढ़ेगा, हम कहते हैं। जनरली माँ बाप भी कहते हैं, घर में 5 बच्चे हैं तो उदाहरण देते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई छोटा भाई बहुत तेज है, तुम्हें वो कैपेबिलिटी नहीं है। कहा है कि नहीं, उनकी क्षमता को समझिए और उनको ये विश्वास दिलाइए कि तुम ये क्षमता है, तुम ये कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। कैरियर गाइडेंस में यही चीज आता है। अगर अप्लाइड फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसका परिभाषा जो है कैरियर गाइडेंस का, गाइडेंस में भी डिफाइंड एज असिस्टिंग द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को असिस्ट करना, उसका सहयोग करना, टू प्रिपेयर फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, जिससे अपने भविष्य के जीवन को
तैयार कर सके, उसको सुधार सके, टू फिट हिम और हिज प्लेस इन सोसाइटी, और समाज में अपनी एक जगह बना सके। कैरियर गाइडेंस का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति को पर्सनल तरीके से उनका सहयोग करना, इस तरीके से उनको तैयार करना कि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके और समाज में अपने आप को स्थापित कर सके, क्योंकि समाज में स्थापित करना अपने आप को भी बहुत बड़ी चीज होती है। केवल एजुकेशन से कोई चाहे कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और समाज में स्थापित हो जाना संभव नहीं है। उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है। व्यवहार में, समाज में व्यवहारिक ज्ञान इसलिए जरूरी है कि समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पे समाज के लोगों के साथ कैसे मिलकर रहेंगे, उनके बीच में से अपना रास्ता कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ता है तो पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, डिप्रेशन में डालने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको हतोत्साहित करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो आपकी तारीफ कम करते हैं। वहां पे गार्जियन का, परिवार के लोगों की, टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों के अंदर वो भावना जगाए, उनकी एबिलिटी को, उनकी क्षमता को समझाएं। जैसे जामवंत हनुमान जी की क्षमता को समझाए थे, समुद्र लांग गए, उनको अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान हुआ तो पूरा का पूरा जो है लंका को जला के चले आए और लंका में तहलका मचा दिए थे। हमारे ये बच्चे जो है हनुमान जी से कम नहीं है। इनको इनकी क्षमता को बताना जरूरी है कि तुम्हें ये क्षमता है, तुम्हें ये पोटेंसी है, तुम ये कर सकते हो। हम गार्जियन अपने बच्चों को कभी कभी जो है उनको डांट देते हैं, ये तुम्हें ये चीज नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन नहीं, कभी नहीं। उनके मनोबल को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। तुम में वो एबिलिटी है, तुम में वो क्षमता है। मैं उदाहरण अपना देता हूँ, मैथ में मैं बिल्कुल सिफर 7-8 में था। स्कूल के एक टीचर थे, सरकारी स्कूल के नाम नहीं लेंगे, आज वो नहीं है। जब उनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने गया तो वो मुझे पहले दिन ऑब्लिक का साइन मुझे लिखने नहीं आया, और मुझे अपने बहन लोग के सामने, रिलेशन की कुछ बहन थी, बहुत बोले, दम हतोत्साहित कर दिए। मैं पहला दिन गया, दूसरे दिन मैं नहीं गया। फादर ने बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, उनके पास मैथ पढ़ने नहीं जाऊंगा। फिर एक टीचर मिले हमको, रविंद्र पाठक उनका नाम था, बाद में मेरे संबंधी हो गए, उनके पास मैथ पढ़ने गए, और पहला ही दिन उन्होंने मुझे इतना पुशअप कर दिया, जब नहीं सवाल आता तब हम तुमसे हो जाएगा, तुम ये कर लोगे। वो कैरियर गाइडेंस उनका बहुत तगड़ा था, और मैं देखा कि 1 महीने के अंदर अंदर मैथ में इतनी अच्छी रुचि हो गई मेरी, मैथ इतना अच्छा बनाने लगा कि मैं कहा आज भी उनका नाम हमको याद है, आज भी उनका नाम याद है। तो टीचर ऐसा, कैरियर गाइडेंस ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर आपकी क्षमता को जगा दे। वो हमेशा एक ही चीज कहते थे, तुमसे ही होगा, सर नहीं बनना है, तुम ही से होगा, तुम कोशिश तो करो। और वो उनकी कोशिश करो तुमसे हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग बोलते हैं, हमको इस तरह से पहुंचा दिया कि 1 महीने के बाद हमको फिर सोचना नहीं पड़ता था मैथ में। तो करियर गाइडेंस में बेस्ट इस तरीके से बच्चों को गाइडलाइन, एज ए टीचर मैंने उन्हीं से सीखा कि बच्चों से क्लास में कैसे पेश आना है। बचपन की यादें, हुसैन सर, फेलिक्स सर, 2 सर थे, सेंट जोसेफ स्कूल में एजुकेशन लिए हैं, और उनका सर का क्लास है तो बच्चे का पैर कांपता था, सारे बच्चों का पैर थरथराता, तो इतने बड़े टीचर थे। आते आते अगर होमवर्क नहीं बना तो पीट के रख देते थे। लेकिन हम यही सोचे कभी टीचर बनेंगे तो बच्चों में डर की भावना नहीं होनी चाहिए। आप क्लास में जा रहे हैं तो बच्चे अगर आपसे डर रहे हैं तो पढ़ेंगे नहीं। आप गाइडेंस का काम कर रहे हैं ना, आप गार्जियन उनके हैं। कैरियर गाइडेंस में ये भी आता है कि बच्चों में डर का माहौल पैदा नहीं हो, बच्चों को आप प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, उनकी क्षमताओं को उभारें कि तुम ये क्वालिटी है, तुम इसको ब्रशअप करो, तुम आगे निकल जाओगे। ठीक है, कैरेक्टर क्या है कैरियर गाइडेंस का? गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ। गाइडेंस का मतलब होता है खुद से खुद को पहचानना। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है, हम पहचान नहीं पाते। हनुमान जी की तरह हम लोग पहचान नहीं पाते कि हम ये गुण है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये पहचानने की क्षमता कब आती है? जब अपनी रुचि के हिसाब से आप काम करते हो, उसको ब्रशअप करते हो, और उसमें जब ब्रशिंग होने लगता है, बार बार वो चीज रिपीट होने लगता है, तो आपको लगता है कि अरे इसमें तो ये भी चीज हमको आता है, किसी की बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को इतनी मोटी बुक दे दी जाए और बच्चे से कहा जाए कि इतनी मोटी बुक जो है तुमको खत्म करना है, तो पहले वो घबराएगा, उसको डर लगे, बाप इतना मोटा किताब कोर्स का कैसे खत्म करेंगे। उसको अगर आप यही कहें कि तुमको रोज इसमें से आधा पेज, 1 पेज ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस किताब में 1 ही पेज रोज पढ़ना है, तुमको 2 दिन भी छूट जाए कोई बात नहीं है,
तीसरे दिन फिर एक पेज पढ़ना है। आप देखेंगे कि वो बच्चा जब शुरू कर देगा आपके गाइडेंस से, एक समय ऐसा आएगा कि उसके पन्ने कम होते चले जाएंगे, पूरा किताब नहीं मिलेगा। गाइडेंस देने का ये भी एक तरीका है, गाइडेंस देने का एक भी तरीका ये भी है। 9th 10th में जनरली मैं देखता हूँ मैथ में बच्चे रोने लगते हैं 9th के बुक को देख के, क्योंकि 8 तक बहुत हल्का होता है, 9th पे लोड पड़ जाता है, साइंस का समझ नहीं आता है, SST उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, बच्चे कहते सर आप पढ़ा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। उनका प्रॉब्लम बच्चों का भी नहीं है, आपका भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक उनको हल्का सब्जेक्ट मिला था, उनके कोर्स कम थे, 3 पेज का पार्ट था, आज उनको 15-15 पेज 16-16 पेज का एक पार्ट मिलता है छोटे छोटे अक्षरों में। थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को आगे अगर बढ़ाना शुरू करें, गाइड करना शुरू करें कि नहीं ये चीज तुम कर सकते हो, देखेंगे कि वही चीज सुलभ हो जाता है। वही बच्चे जब 10th में जाते हैं तो उनको पहले से 9th क्लास झेले हुए रहते हैं, तो 10th क्लास उनको हल्का लगता है, वो आसानी से उनको गैप्स कर लेते हैं, जो टीचर पढ़ाते उनके समझ में आने लगता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस टू नो वंस रिलेशन टू द अदर पीपल। अब गाइडेंस का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ क्या है। समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, रिलेशन में बहुत सारे व्यक्ति हैं, आपस का संबंध क्या है। कैरियर गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब हो गया कि समझना कि किसी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन क्या है, आप उसके साथ कैसे पेश आएंगे, आप उनके साथ कैसे बातचीत करेंगे, आपका तरीका क्या होगा उनसे इंटरैक्ट करने का, कन्वर्सेशन करने का। इट इज ए सर्विस टू अंडरस्टैंड सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम। ये एक प्रकार की सेवा है जो किसी व्यक्ति के निजी समस्याओं को हल करता है। गाइडेंस क्या है, एक प्रकार की सेवा है जो किसी व्यक्ति, मान ली कोई अवसाद में डूबा हुआ है, गाइडेंस का काम आप भी कर सकते हैं, कैरियर गाइडर आप भी हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति से बात करते हैं और आप देखेंगे कि जब किसी परेशानी में रहते हैं, बातचीत कर लेने से वो परेशानी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, कोई जैसे अनुराधा मैम ने कहा कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, करना आप ही को है, मदद कोई नहीं करता है, झेलना आप ही को है। अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन की इंटेंसिटी आप ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझेगा। दूसरा कोई प्यार से 2 शब्द बोल देगा, थोड़ा सा हाथ दबा देगा, देखिएगा आपका दर्द थोड़ा सा कम हो गया। समाज यही करता है, हाँ सांत्वना दे सकता है, बस वही चीज हो सकता है। तो यहाँ पे गाइडेंस के रूप में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा ये पेन है, अच्छा आप दर्द की दवा ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का सा पेन है, हाँ हाथ दबा देते हैं, हम हैं आपके साथ, इतना ही काफी। ये भी एक तरह से गाइडेंस ही है, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन, पर्सनल किसी को हेल्प करना भी गाइडेंस है। इट इज ए सर्विस टू अंडरस्टैंड सॉल्विंग ए पर्सनल प्रॉब्लम। इसमें एक सेवा है जिसमें आपको समझना पड़ेगा उस व्यक्ति की समस्या क्या है, उस व्यक्ति की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। और जब आपकी समझ में आता है, जब हल करने जाते हो तो आप देखते हो कि आप आसानी से हल कर लेते हो, सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। गाइडेंस इज ए प्रोसेस टू एबल टू मेक डिसीजन। गाइडेंस जो है एक क्रिया है जिसमें आपको फैसला लेने की सुविधा होती है, आपको फैसला लेने में सक्षम बनाता है। आप फैसला ले सकते हो, आपको कोई गाइडलाइन दे दे, आपके सामने कोई समस्या हो, अपनी कैरियर का चुनाव बच्चों को करना हो, उसको अगर रास्ता मिल जाए कि हाँ तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो आप देखोगे वो बच्चा जो है काफी आगे निकल सकता है। डायमेंशन क्या है गाइडेंस का, विस्तार, उसका विस्तार जानेंगे हम लोग। कैरियर गाइडेंस का डायमेंशन, फिलोसॉफिकली फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस, यूनिकनेस ऑफ अ पर्सन। हर व्यक्ति जो है यूनिक होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ मैन, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसका एक अपना नेचर होता है। सुपरमेसी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की अपनी एक आत्मसम्मान डिग्निटी होती है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, उसकी एक डिग्निटी होती है, अपना उसका आत्मसम्मान होता है। हर व्यक्ति जो है आत्मसम्मान से आगे की तरफ बढ़ता है और आत्मसम्मान भी जरूरी है। आत्मसम्मान से आदमी का हौसला बढ़ता है। अगर किसी को आप सम्मानित करते हो, एक छोटे बच्चे को प्रोत्साहित करते हो, आपको कोई प्रोत्साहित कर दे आपके वर्क के लिए, तो आप देखेंगे आपके काम में एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी, सुविधाजनक रूप से हो जाएगी। तारीफ के 2 शब्द जो है बच्चे के मनोबल को बढ़ाता है। छोटा बच्चा अगर आपके लिए एक गिलास पानी ही आपका बेटा बेटी लेके आया कि उसको आप प्यार से उसकी तारीफ कर दो, थैंक यू कह देने में कोई कमी नहीं है। आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको थैंक यू कर दूं, धन्यवाद कर दूं, तो आप खुश हो जाओगे। आपको ना मैंने 1 पैसा दिया, ना आपने मुझसे कुछ लिया, लेकिन वहां पे मोरली आप जो है पुस्तक हो जाओगे। तो भविष्य में अगर कभी मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आप भर के मेरा काम करोगे, क्योंकि ये सामने वाला शख्स जो है काम करवाता है तो उसके बदले में एहसान लेता है। ये भी गाइडेंस का रूप है।
सुपरमेसी ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू फ्री विल। कहा है कि गाइडेंस जो है आपको ये मौका देता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को ले सकते हो। आपकी चॉइस जो है, आपका जो इच्छा है, आप उसको पूरा कर सकते हो, आपके विल को पूरा। चॉइस एंड कंफ्यूजन इन लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में असमंजस की स्थिति में हम लोग आ जाते हैं, कंफ्यूजन होता है लाइफ में। बहुत सारे चीज जो होते हैं अवरोध पैदा करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करता है। अगर आप हम कभी फंस जाते हैं, इसको अपने ऊपर लेके तो देखिए, हम लोग स्कूल में बच्चों को कब बताएंगे, उनको गाइडेंस कब करेंगे, जब हम अपने ऊपर उस उदाहरण को खुद लेंगे कि हम किसी समस्या में फंसते हैं। और समस्या में जब फंसते हैं, कंफ्यूजन होता है लाइफ में, अगर कोई गाइडलाइन देने वाला हो तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से। हमारे संगीत वाले सर बैठे हैं, आरती सर बैठे हैं, बच्चों को जब वो हारमोनियम पे सारे गमा सिखाना शुरू करते हैं तो बच्चों की उंगलियां और आवाज अलग लग जाती है। गाइडलाइन देते हैं कि नहीं, ये उंगली इसी पे रखी जाएगी। बच्चे जब हारमोनियम हाथ में लेते हैं तो उनकी उंगली कहीं कहीं जाती है। सर आप एग्री होंगे मेरे बात से, ठीक है। तो उनको बताते हैं कि आपका कौन सा फिंगर किस की पे पड़ेगा, ठीक है, अंगूठा आपका कहाँ रहेगा, और जो आप हाथी चला रहे हैं जिससे हवा दे रहे हैं उसका इंटेंसिटी कितना होगा, कस के करेंगे धीरे से करेंगे। बच्चा को गाइडलाइन मिलता है, वो आसानी से सीखना शुरू करता है और फिर उसकी उंगलियां जो है नर्तकी के पैर की तरफ थिरकनी शुरू हो जाती है 6 महीने के अंदर। कारण क्या है, वहां पे गाइडलाइन मिला बच्चों को। हम टीचर बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं तो उनके सामने किताबें खुली रहती हैं, बच्चों के समझ में नहीं आता। जब आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे उसमें मास्टरी पैदा प्राप्त कर लेते हैं। आप पूछते हो, बताते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। कारण क्या था, वहां पे गाइडलाइन दिए हम। ये तो हुआ एजुकेशन का बात। गाइडलाइन इसी तरीके से होता है जीवन में भी, बच्चों को आगे क्या करना है ये गाइडलाइन जो है परिवार समाज देता है। सोशल कल्चर फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस। अब आइए सोशली और कल्चरली, हमारी परंपराएं और रीति रिवाज भी गाइडेंस में बहुत मदद करती है, ठीक है। अब परंपरा और रीति रिवाज का मतलब क्या, कोई लड़की अगर सेना में जाना चाहे, आज से 50 साल पहले अगर किसी परिवार में कह दिए तो मार हो जाएगा, ठीक है। गार्जियन कभी तैयार नहीं होते। उनको मेडिकल करना हो, इंजीनियरिंग करना हो तो गार्जियन कभी तैयार नहीं होते। स्कूटी चलानी हो, गार्जियन कभी तैयार नहीं होते। हमारे समाज में ये नियम नहीं कि स्कूटी कोई लड़की चलाए। था ना सर ऐसा? सर आप बताएंगे, उस समय था ना सर, आप बताएंगे। अख्तर अली सर था ना, 50 साल पहले ऐसा था ना कि कोई लड़कियां स्कूटी चलाती थी तो समाज में लोग उसको बुरा मानता था। हाँ नहीं था, मतलब स्कूटी का मतलब साइकिल चलाइएगा, उस समय साइकिल जो था, साइकिल भी बच्चियां नहीं चलाती थी, ठीक है। गाइडलाइन नहीं था उनको, उनकी इच्छा थी, उनको भी इच्छा थी कि हम बच्चे लड़कों की तरह साइकिल चलाएं, लड़कों की तरह घर के बाहर जाके हम खेलें, हम भी झूला झूले, लेकिन अवरोध था, गाइडलाइन नहीं था। आज जो एक चीज बदल गई है, आज गाइडेंस बच्चियों को भी चाहिए कि हम उनकी इच्छा से, उनके विल पावर, जो उनकी इच्छा है, जो उनका ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए गाइडलाइन उनको भी चाहिए आज के डेट में। द स्कूल, द फैमिली, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। स्कूल में, परिवार में बच्चों का पहला स्कूल जो होता है होम होता है, और ये गाइडलाइन जो है माँ बाप से शुरू होता है, परिवार के बाकी सदस्यों से शुरू होता है। प्लस कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आज का मॉडर्न सोसाइटी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, जटिलता बहुत ज्यादा है। जटिलता बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि आज के लोग जो है इतने ज्यादा आपको रोबोटिक हो गए हैं, संवेदनाएं खत्म हो गई है। आज काम काम काम, पैसे पैसे पैसे, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। और एक छोटा बच्चा, स्कूल कोई बच्चा जब दूसरों को देखता है, दूसरे को अर्न करते हुए देखता है, तो उसके मन में बहुत सारा विचार आता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, इसमें बहुत पैसा तो मैं बिजनेस भी कर लूँ, अरे डॉक्टर बन जाओ। जब पेशेंट आएगा तो बहुत देखे हैं डॉक्टर बहुत मस्ती के साथ जीता है, लेकिन क्या होता है उसके दिल की इच्छा जो है, लोगों के कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में फंसने के कारण, सोच में डूबने के कारण वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। रेगुलेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। सामाजिक व्यवहार बहुत जरूरी है। गाइडेंस तो आप दे दिए, लेकिन समाज में रहना भी, समाज के हिसाब से आदमी को चलना भी जरूरी होता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ रियलाइजेशन। बच्चों में सेल्फ रियलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने आप को रियलाइज नहीं करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चे अपने को समझें, बच्चे अपने को समझे वो है क्या, उनमें कितनी क्षमताएं हैं। सेल्फ रियलाइजेशन यही होता है कि अपनी क्षमता को पहचानना कि मुझ में ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। जैसे मेरा अपना उदाहरण, मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं वन मैन आर्मी,
दिमाग में। अभी मैं सामने आप लोग के बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में यही कि सामने वाले कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों को ये भी गाइडलाइन देना जरूरी है कि जब भी आप मंच पे खड़ा हो कुछ बोलो तो दिमाग में तुम्हारा रहना चाहिए कि सामने वाला, अहंकार नहीं करना है, सामने वाला कुछ नहीं जानता है, जो बताना है मुझे बताना है, मैं सब जानता हूं, मुझे सारी चीजों को बता देना है सामने वाले ऑडियंस के सामने। जिस दिन ये भी एक गाइडेंस में आता है, बच्चों को जब इस तरीके से गाइड कीजिएगा कि आपको बताना है, हर चीज करना है, बच्चों का गाइडलाइन पहुंचा जाएगा, कैरियर में वो आगे बढ़ेंगे। फिर एडजस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए एडजस्ट करना जरूरी है। बच्चों को यह भी बताना है कि अगर आप में डेवलपमेंट है तो एडजस्ट करना, क्योंकि एक क्लास में पैसे वाले घर के भी बच्चे आते हैं, वैसे भी बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप जो है बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा स्मार्ट वॉच पहन के आ रहा है तो एक बच्चा जो है स्मार्ट वॉच खरीदने की क्षमता उसमें नहीं है, वो सोचता है दूसरे के स्मार्ट वॉच को देख के कि काश मेरे पास स्मार्ट वॉच होता, मेरे भी माँ बाप मुझे स्मार्ट वॉच। तो बच्चों को ये चीज गाइडेंस देना होगा कि आज तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच नहीं है, अपने कैरियर में आगे बढ़ो, एक नहीं 10 स्मार्ट वॉच जो है तुम दूसरों को खरीद के दे सकते हो। ये चीज बच्चों को बताना, ये भी गाइडेंस में भी आता है। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग इन स्कूल। अब एक स्कूल में हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग यही हुआ, देखेंगे कि बच्चों का अलग अलग समूह होता है, हर बच्चों का एक अपना अपने सोच के हिसाब से समूह होता है। बदमाश बच्चों की एक टोली, पढ़ने वाले बच्चों की एक टोली होता है, खिलाड़ियों की एक टोली होती है। उनको पहचानना जरूरी है, उनके क्षमता के हिसाब से। आप देखिएगा कि जो बदमाश बच्चा, जिसको हम लोग बदमाश करते हैं, उनको कोई काम आप दे दीजिए, तुमको ये करना है, आप लोग भी सारा अनुभव किए होंगे, और उनको वर्क दे दीजिए, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करके आपको दे देंगे। पढ़ने वाले लोग उतना एफिशिएंसी के साथ करके नहीं देंगे। कारण क्या है? बदमाश है, उनका दिमाग बहुत तेज है, तभी वो बदमाशी कर रहे हैं। भोला बच्चा बदमाशी करेगा कभी नहीं। बदमाश बच्चा तेज होता है, उनको देंगे आप तो वो अपना दिमाग लगा देंगे कि सर दिए हैं काम, इसको कैसे करना है, और वो आसानी से करके निकल जाएंगे। मतलब उनमें एबिलिटी है, उस क्षमता को, और थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए उनकी, और उनकी एबिलिटी को बता दीजिए कि तुम्हें ये एबिलिटी है, तुम इस चीज को कर सकते हो। ये भी गाइडेंस का एक रूप होता है। डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब एक इंडिविजुअल का डायमेंशन, मतलब उसका क्षेत्र कहां कहां तक जा सकता है। आप अपने ऊपर सोचो ना कि आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसा थोड़े ना है कि हमारी मैम लोग ही खाना बना सकता है, हम भी खाना अच्छा बना सकते हैं। एग्री करेंगे ना मैम, है ना? डायमेंशन, अपने डायमेंशन को पहचानना, अपने विस्तार को पहचानना। असीम विस्तार हम लोग का है, चाहे हम लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी के पास। हम करना नहीं चाहते हैं, बच्चों को यही चीज बताना है। ये भी गाइडेंस में आता है कि तुम में है, इनबिल्ट है, बाय बॉर्न तुम में वो चीज है, तुमको बस उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लाई करना है, उसको लागू करना है। तुम करना शुरू कर दो और तुम में जो है ये चीज उभर के सामने आएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कैरियर गाइडेंस का? कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड क्वालिटी लाइफ। अब जीवन सब कोई जीता है, ये क्वालिटी लाइफ देता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी लाइफ? सर रवि सर, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी लाइफ? आपके हिसाब से क्वालिटी लाइफ क्या होना चाहिए? It means every person has specific within on self, and every has quality. We convert to change his motivation. थैंक यू सर। सर आपके हिसाब से क्वालिटी लाइफ क्या होना चाहिए किसी व्यक्ति के जीवन में? एक क्वालिटी लाइफ कहते हैं ना कि ये मेरी, हाँ सर, they start believing about the self reliance. सेल्फ लाइफ। मैम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Self-reliance. क्वालिटी लाइफ किसी के जीवन में क्या होना चाहिए? अपने आप को सही तरीके से पहचानना, उसको अच्छे से जीना, उसको अच्छे तरीके से जीना। हाँ, अच्छे तरीके से हर एक सुख सुविधा के साथ जीने को भी क्वालिटी। बिल्कुल। हर समाज में उस क्वालिटी को पेश करना, और उस क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी इज द मतलब जो क्वालिटी होता है, गुण, वही हमारे समाज में और इस यहाँ पे इस मायने रखता है, ना कि और Actually, quality life is strongly connected with the economic development of a nation. Quality life. Yeah. What is the function? What is the work of a government to make the resource? The work of the function is to convert their population into Human asset. resource. Human asset. Which contribute in the development of the country. Yes, है ना? तो जो है क्वालिटी लाइफ ही के लिए हम सब काम कर रहे हैं। We all are working for quality life. वही We are क्या- converting our मेरे हिसाब से सर- into resource. बिल्कुल सर, We थैंक यू have to सर। achieve. हाँ सर, Yes, sir. मेरे हिसाब से क्वालिटी लाइफ का मतलब होता है कि दिन भर खटने के बाद आपके बच्चों की जो सोच है, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए,
मेरी क्वालिटी लाइफ उसमें है। हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी लाइफ होती है। कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है और सोना पसंद करता है, ठीक है ना। मैं यहाँ से जाता हूँ तो वर्क करने के बाद मैं इंटरटेन करना पसंद करता हूँ, अपने जो मेरी क्षमता है उसको ब्रशअप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वालिटी लाइफ का मतलब हो गया कि जीवन अच्छे ढंग से चले। बच्चों में ये गाइडलाइन देना होगा कि केवल पैसे कमाना और पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पोस्ट को प्राप्त कर लेना ही जीवन नहीं है। आप समाज में कैसे रहते हो, आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में आप ह्यूमन एसेट हो कि नहीं हो, आप योगदान दे रहे हो अपने समाज में, अपने परिवार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गाइडलाइन का मतलब ये भी हुआ कि जो माँ बाप, बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं सर, जो माँ बाप आपको पूरे जीवन, ठीक है ना, माँ तो नजर आ जाती है, बाप भी शब्द होता है, पीछे होता है, लेकिन सहारा बाप का भी बहुत तगड़ा होता है, जिसको लोग बच्चे देख नहीं पाते क्योंकि माँ के सामने रहते हैं। जो माँ बाप पूरा जीवन लगा दिए, बच्चों को ये भी सिखाना है कि एक समय उनकी जब जरूरत हो तो आप थाम के रखें। गाइडेंस में ये भी आता है। चलिए, जो समस्या आज समाज में हमारे आ रही है वो होगा कैसे, वो हमको देखेंगे तब होगा। उसके लिए आपको खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। गाइडलाइन देना बहुत आसान है सर, कह देना गाइडेंस के रूप में एज ए टीचर बन के बच्चों को पढ़ा देना बहुत आसान है। उदाहरण सेटअप करना पड़ेगा अपने आप पे। अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो अच्छा बनना पड़ेगा, सामने वाला ऐसे नहीं मानेगा। आजकल के बच्चे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा। क्वालिटी लाइफ में मेरे ख्याल से यही आता है कि कमाना और जीवन जीना ही नहीं होता है अपने समाज में। हाँ सर, इट इज आल्सो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, ये भी अच्छी क्वालिटी है लाइफ का, ये भी अच्छी। गाइडलाइन में यही आता है ना। छोटे बच्चे को आप क्या सिखाएंगे, उनके करियर के बारे में बता दिए, उनको बता दिए उनको कहाँ जाना है, उनके स्किल को समझ दिए, उस लाइफ को उनको हौसला बढ़ाता है। लेकिन समाज की चीजें भी तो बताना है कि आपके बड़े छोटे ही हैं, ठीक है, पीसफुल लाइफ जिए, अपने को एंजॉय करें, लेकिन जो जीवन भर आपके लिए त्याग किया उसका भी साथ नहीं छोड़े। क्वालिटी लाइफ में ये भी आता है। ओके, आइए अब है नीड फॉर करियर गाइडेंस। क्या जरूरत है करियर गाइडेंस का? करियर गाइडेंस इज नीडेड वेयर द प्रॉब्लम आर क्रिएटेड। जहां पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जहां पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है वहां पे करियर गाइडेंस की जरूरत है। अब समस्याएं बहुत सारे तरह से हो सकती है। मैं सिर्फ एजुकेशन की समस्या नहीं कर रहा हूं। एक छोटा बच्चा, एक बच्चा जब आता है स्कूल में तो उसको विभिन्न समाज से आए हुए बच्चों से पाला पड़ता है। अमीर घर के बच्चे हैं, बदमाश बच्चे भी हैं, शरीफ बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। उसको हर दिन इंटरेक्शन करना है। अब किसी बच्चे के साथ उसका हो गया, किसी के बच्चे के पास अच्छा चीज कोई देख लिया तो किसी दिमाग में बैठ गया, वहां पे बच्चों को गाइडलाइन देना जरूरी है कि आज माँ बाप से जाके कहे मुझे भी स्मार्ट वॉच चाहिए, मुझे भी जो है रेंजर साइकिल चाहिए, हमको भी जो है डिस्क ब्रेक वाला साइकिल चाहिए, हमको भी अच्छे कपड़े चाहिए। मेरा एक दोस्त आया था बर्थडे में अच्छा कपड़ा पहन के, वहां पे भी गाइडलाइन बच्चों को देना जरूरी है कि आज तुम्हारे पास नहीं है, अपने जीवन को, अपने करियर को बना लो तो कल तुम्हारे पास ये सारी चीजें होंगी। यहाँ भी गाइडलाइन जरूरी है देना बच्चों को। करियर गाइडेंस इज नीडेड वेयर द प्रॉब्लम आर क्रिएटेड। सम नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करियर गाइडेंस आर फॉलो। अब कुछ समस्याएं ऐसी हैं करियर गाइडेंस में जिसको देखना ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है? करियर गाइडेंस असिस्ट अस टू नो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ डायरेक्शन। करियर गाइडेंस जो है हमको खुद को खुद से समझने में मदद करता है। हम अपने गाइडलाइनर खुद हैं। हर इंडिविजुअल व्यक्ति का गाइडलाइनर खुद होता है। अगर हम आज हैं यहाँ पे एज ए टीचर को मैंने चुना था, मैं यहाँ पे हूँ, ना ही मेरे परिवार ने चुना था, ना मेरे समाज ने चुना था, ना मेरे माँ बाप ने चुना था। हर व्यक्ति अपना डायरेक्टर खुद होता है अपने जीवन का, ठीक है। बच्चे को ये भी समझाना है कि तुम्हारा चुनाव तुम्हारे जीवन को तय करता है। अच्छा चुनोगे तो अच्छा जाओगे, खराब चुनोगे तो खराब जाओगे। तो बच्चों के दिमाग में ये चीज डालना है। वो किसी पे दोष नहीं दे सकता है। ये बिल्कुल कोई भी इंडिविजुअल किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता है कि मेरा जीवन उनके चलते बर्बाद हुआ, बिल्कुल नहीं। आदमी अपने बर्बादी का कारण खुद होता है, अपने अच्छाई का कारण खुद होता है। हम खुद अपना निर्माता हैं। हर इंडिविजुअल अपना रास्ता खुद तय करता है। हम लोग सिर्फ ब्रशअप करने का काम करते हैं कि तुमको ये लाइन में जाओगे तो यहाँ पे अच्छाई मिलेगी, इस लाइन को पकड़ोगे तो तुमको बुराई मिलेगी। डिपेंड करता है। कैरियर गाइडेंस बच्चों में देते ऐसा नहीं कि आपकी बातें सब बच्चे समझ लेंगे, आपके हिसाब से कल से करने लगेंगे। आप उनको मोटिवेट भी कर दीजिएगा तो कर लेंगे। ऐसा होता तो कोई बात ही नहीं रहता। स्कूल मोटिवेशनल क्लास ही चलाता,
नहीं पढ़ाता, मोटिवेशनल क्लास चलाता, बच्चों से कहता पढ़ो नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम खुद बच्चों को ये भी बताना है कि कल के डेट में तुम्हारा कैरियर जो होगा, तुमको गाइडलाइन कोई देगा, माँ बाप पैसे खर्च करेंगे, टीचर तुमको बताएंगे सब्जेक्ट के बारे में, समाज तुमको बताएगा अच्छे बुरे के बारे में, करना इंडिविजुअली तुमको ही है। ये था गाइडलाइन, करियर गाइडेंस। थैंक यू। अभी तो 3 पेज पढ़े थे, 6-7 पेज बाकी। मेरा खुद ही बाकी था उसमें।